हेलो, मेरा नाम है अभिषेक सिंह और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। ठीक है। आप सभी बच्चों का एक बहुत ज़्यादा डिमांड था कि सर हमें ऐसी कोई ट्रिक बताइए, ऐसी कोई स्टडी टिप्स बताइए जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर कर सके मार्क्स हमारे केमिस्ट्री के पेपर में। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा मैं आप लोगों को बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों पढ़ा रहा हूँ। बायोलॉजी के बच्चों को मैंने काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस बना के दी हुई हैं, पर आप लोग पूछ रहे थे सर केमिस्ट्री का क्या? सर केमिस्ट्री भी तो हमें अच्छा स्कोर करना है, केमिस्ट्री में कुछ लेसन्स भी हमारे पेंडिंग रह गए हैं। सही है, तो हम ऐसा किस तरीके से ऐसा प्रिपरेशन करें जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कर सके हम अपने एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो इसी चीज़ों की बातें करेंगे हम इस छोटी सी एक वीडियो के अंदर। दिस इज जस्ट अबाउट अ स्ट्रैटेजी वीडियो। सही है, जहां पे मैं आप लोग को एक कंसेप्ट बताऊंगा कि आपको प्लानिंग कैसे करनी है, पढ़ाई कैसे करनी है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, कौन कौन से लेसन्स पे आपको ध्यान देना है, किस लेसन में से क्या आप एक्सट्रैक्ट करोगे, क्या पढ़ोगे जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 70 मार्क्स का पेपर होता है ना, उसमें से आप 60 से भी ज़्यादा सिक्योर कर सकते हो। जितनी चीज़ें अगर मैं कह रहा हूं अगर उतनी आप फॉलो करोगे तो सही है। तो फॉलो ज़रूर से करना बच्चों। अगले आने वाले जो भी 8 से 10 मिनट होंगे, मुझे नहीं पता कितनी बड़ी वीडियो बनेगी, बट जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देखना। सही है, वीडियो को लाइक भी कर देना अभी से और शेयर भी कर देना अपने उन दोस्तों तक जिनकी पढ़ाई अभी हुई नहीं है। सही है, तो उनको बता देना अच्छे से। ठीक है, तो सुनो, अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की तो हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं बच्चों हाउ टू गेट 60+ मार्क्स इन द केमिस्ट्री। हम लोग 12th केमिस्ट्री की बात करेंगे एंड इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप 12वीं के बच्चे हो, अगर आपका एग्जाम है आने वाले कुछ दिनों में, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और यहाँ पे हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आपके 12th स्टैंडर्ड की बुक की, नहीं 12th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री की बुक की। सही है, तो आज आओ बात करते हैं बच्चों हमारे 12th की केमिस्ट्री की बुक की। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूँ 12th केमिस्ट्री की तो हमारे पास टोटल 4 प्रकार के टॉपिक्स हैं। 4 प्रकार के टॉपिक्स है, लेसन तो 16 है पर 4 प्रकार के हमारे पास टॉपिक्स है। सबसे पहला जो टॉपिक है बच्चों वो है आपका फिजिकल केमिस्ट्री। अब देखो सबको पढ़ने का तरीका अलग होता है। सबसे पहला जो है बच्चों वो है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, तो सबको पढ़ने का तरीका अलग है, सब में से अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं फिजिकल केमिस्ट्री की बच्चों, तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको पूछे जाएंगे डेरिवेशंस। ठीक है, डेरिवेशंस क्या होते हैं ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी, समझ में आई बात? ठीक है, फिर आपसे पूछे जाएंगे न्यूमेरिकल, आपसे न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, छोटे मोटे कंसेप्ट भी हैं, पर ज्यादातर डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाएंगे। अगर मैं बात करूं फिजिकल केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या क्या है? सबसे पहला आपका सॉलिड स्टेट से सॉल्यूशन है, आयनिक इक्विलिब्रियम वाला सॉल्यूशन है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है, कंसेप्ट जितने भी है ना, कंसेप्ट वाले लेसन। अगर मैं बात करूं कंसेप्ट इसमें से भी आता है। अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स को आपको थ्रूली पढ़ना है, क्योंकि उसके अंदर जितने भी कंसेप्ट है, चाहे वो एंट्रोपी की बात करो, गिब्स फ्री एनर्जी की बात करो, एंथैल्पी की बात करो, इंटरनल एनर्जी की बात करो, ठीक है, इन सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके डेफिनेशंस, इसके एग्जांपल्स, ये आपको पता होने चाहिए। जो कुछ चीजें मैं बता रहा हूं ना बच्चों, इसको नोट किया करो, क्योंकि यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो इसको नोट किया करो जरूर से। समझ रहे हो? अगर मैं बात करूं केमिकल काइनेटिक्स की, तो मोस्ट ऑफ द जो डेरिवेशंस है ना बच्चों वो केमिकल काइनेटिक्स से आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो केमिकल काइनेटिक्स के जितने भी डेरिवेशंस हैं उन सबको आपको प्रैक्टिस करना है। केमिकल काइनेटिक्स के जितने भी, चाहे वो रेट ऑफ रिएक्शन की बात हो रही हो, चाहे वो हाफ लाइफ रेट ऑफ हाफ लाइफ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आता है कई बार। सही है, अर्हेनियस इक्वेशन, ऐसी जो इक्वेशंस है बच्चों इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। जितने भी डेरिवेशंस है वो आप कौन से लेसन से प्रैक्टिस करोगे? चैप्टर नंबर 5 केमिकल काइनेटिक्स। पहले जो चैप्टर्स है उनकी भी डेरिवेशंस करने ही है आपको। कौन कौन से करने हैं? जैसे मान लो अगर मैं एक आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करूं या फिर सॉल्यूशन की बात करूं, तो उसमें जो PHPOH वाला डेरिवेशन है वो आपको करना है, क्योंकि वो कुछ सिलेक्टेड डेरिवेशंस आते ही हैं। साथ ही के साथ अगर मैं न्यूमेरिकल्स की बात करूं तो पहले के जो लेसन है जैसे आयोनिक इक्विलिब्रियम, जैसे कि आपका सॉल्यूशंस लेसन, इनके न्यूमेरिकल्स आपको ज्यादा अच्छे से करने हैं, क्योंकि इनके न्यूमेरिकल्स आते हैं। और न्यूमेरिकल्स कब आएंगे बच्चों? जब आप फॉर्मूला याद करोगे, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलाज है ना, तो जब आप फॉर्मूलाज याद करोगे, उन फॉर्मूलाज को कैसे आप सही तरीके से अप्लाई कर सकते हो, जब आप ये समझोगे तभी आप आगे चल के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। और न्यूमेरिकल बहुत है,
बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 मार्क्स या 20 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है आपको पूरे केमिस्ट्री के पेपर में, मतलब आपको पास करवा सकता है इतना न्यूमेरिकल आता है। 20 मार्क्स मतलब थोड़े बहुत 4-5 मार्क्स और लेके आ जाओ, 24 मार्क्स में आप पास हो जाओगे। तो न्यूमेरिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहाँ से न्यूमेरिकल ज्यादा आपको पूछा जाएगा? फिजिकल केमिस्ट्री के सेक्शन में, जहां पे डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स और कंसेप्ट आता है। डेरिवेशन चैप्टर नंबर 5 पढ़ना है और चैप्टर नंबर 2-3 में से भी कुछ डेरिवेशन पूछे जाते हैं। अगर मैं न्यूमेरिकल्स की बात करूं तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 पढ़ना है आपको न्यूमेरिकल्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और कंसेप्ट के लिए आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है। थर्मोडायनेमिक्स का सारे कंसेप्ट आपको आने चाहिए। बाकी जो लेसन है उनके भी जो मेन कंसेप्ट है, अरेनियस इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इन शॉर्ट जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। सही बात है। ये तो बात हुई बच्चों हमारे फिजिकल केमिस्ट्री की। नाउ जो अगला टॉपिक है दैट इज नथिंग बट योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर मैं बात करूं बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसको मैंने आपको शायद पढ़ाया नहीं है, बहुत सारे लेसन इसके स्किप हो गए ना, इस बार मैंने बहुत सारे लेसन नहीं पढ़ा पाया। तो अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बात है बच्चों, पर इसके अंदर कंसेप्ट बहुत आते हैं। इसको पेन चेंज करने दो। इसके अंदर बच्चों आपसे कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाएंगे, ठीक है। आपसे एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाएंगे। एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस मतलब कैसे? जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ उस लेसन की, ग्रुप वाले 16, 17, 18 वाले लेसन की अगर मैं बात करूँ, तो वहां पे आपको कुछ एलिमेंट्स का एग्जाम्पल दिया जाएगा, वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, कुछ कंसेप्ट हैं जैसे कि आयोनिक रेडियाई क्या होता है। अगर आप पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जा रहे हो, अगर मान लो ग्रुप 17 में आप ऊपर से नीचे जा रहे हो, तो उसका एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है क्या, ये चीज़ें, ये कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। दिस इज द कंसेप्ट। और एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि कौन से चीज़ें कौन से एग्जाम्पल किससे बिलोंग करती है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आई बात? ओके, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद बच्चों आपका जो अगला टॉपिक है यानी थर्ड टॉपिक है दैट इज नथिंग बट योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बच्चे बहुत ज़्यादा फंसते इसी में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक्चुअल में जब मैं पढ़ाता हूँ ना तो सारे बच्चे यही कहते हैं कि यार सर ये तो आसान है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान है, ज़्यादा कुछ तो हो नहीं रहा, खाली बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे कोई रिएक्शंस हो रही है, वहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, वहाँ पे ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। इसके अंदर भी कंसेप्ट है बहुत सारे, जैसे काइरलिटी का कंसेप्ट है, प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है, इनएंशियोमर्स क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ DN-L कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आपको स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा, उसका DL-N कॉन्फ़िगरेशन आपको बताना है, कौन सा D है कौन सा L है, समझ रहे हो। वो तो आप बताओगे कैसे वो राइट साइड घूम रहा है या लेफ्ट साइड रोटेट कर रहा है, उसके हिसाब से वो DL-N कॉन्फ़िगरेशन आपकी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आपको नॉमेनक्लेचर पता होना चाहिए, क्योंकि नॉमेनक्लेचर इतना इंपॉर्टेंट है ना बच्चों कि जहां भी आप रिएक्शन सॉल्व करोगे, जहां भी आप रिएक्शन लिखोगे, उस रिएक्शन के नीचे उस कंपाउंड का नाम आपको लिखना ही पड़ेगा, वरना आपके आधे मार्क्स कटेंगे, समझ रहे हो। तो रिएक्शन का नाम आपको आएगा, और कैसे आएगा बच्चों? नॉमेनक्लेचर से आएगा। रिएक्शन का नाम कैसे आएगा? नॉमेनक्लेचर से ही आएगा, सही बात है। तो नॉमेनक्लेचर आपको आना चाहिए। साथ ही के साथ आपको बच्चों रिएक्शन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको बच्चों रिएक्शन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप रिएक्शंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो मैं ये गारंटी देके कहता हूं कि आप वो रिएक्शंस एग्जाम में भूल जाओगे। देखो केमिस्ट्री, अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्पेसिफिकली, सो इट इज अ वोलेटाइल सब्जेक्ट। ये एक बहुत ही पॉपुलर स्लैंग है केमिस्ट्री के फील्ड में, बहुत ही पॉपुलर स्लैंग है बच्चों, दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ वोलेटाइल सब्जेक्ट। अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये बहुत आसानी से उड़ जाता है, दिमाग में नहीं रहता, सही है। और इसके अंदर तो नेम रिएक्शंस होते बहुत सारे। मैंने आपको पहले भी बोला था, जब मैंने केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया था तभी भी मैंने आपको कहा था कि नेम रिएक्शंस को कैसे प्रिपेयर करना है। नेम रिएक्शंस मैंने आपको बताया था एक अलग से 100 पेजेस की बुक बनानी है, अभी तो बहुत लेट हो गया वैसे, पर आप कर सकते हो। एक 100 पेजेस की अलग बुक बनानी है और वहां पर आपको सिर्फ नेम रिएक्शंस लिखने हैं और उसको प्रैक्टिस करना है, समझ लो, ताकि अगर आप उस बुक को उठा के एक बार देखो तो सारे नेम रिएक्शंस एक ही जगह पर रहे और वो सारे प्रैक्टिस हो जाए। जैसे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, बहुत सारे रिएक्शन है अलग अलग, ठीक है। तो उन सारे रिएक्शंस को आप कैसे लर्न करोगे? क्योंकि देखो नॉर्मल जो रिएक्शन, तो जैसे मान लो हेलोजिनेशन रिएक्शन, नाम से पता चल रहा है कि हेलोजन ऐड करना है। कोई और हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजन और हेलोजन ऐड करना है। ऑक्सीडेशन, नाइट्रेशन रिएक्शन, उसमें पता है नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करना है। बट जो नेम रिएक्शंस होते हैं बच्चों, वहां पर हमको आइडिया नहीं मिलता रिएक्शन के बारे में कि कौन सी रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी। तो नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और नेम रिएक्शन आते हैं बोर्ड में, आते हैं।
तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको रिएक्शन प्रैक्टिस करना है और नॉमेनक्लेचर तो करना ही करना है। सही बात है, नॉमेनक्लेचर के बिना कुछ नहीं, रिएक्शंस करने हैं, जितने भी रिएक्शंस है, जितनी भी पॉसिबिलिटीज है रिएक्शंस की, वो सब आपको अपने दिमाग में रखना है। दिस इज ऑल अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और अगर मैं बात करूं चौथा, यानी हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट, अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो अप्लाइड केमिस्ट्री में आपको क्या सीखना है? अप्लाइड केमिस्ट्री में क्या सीखना है बच्चों? अप्लाइड केमिस्ट्री में सिर्फ कंसेप्ट्स हैं। जैसे कंसेप्ट्स भी हैं और बहुत सारी चीजें हैं। एग्जांपल जैसे मैंने आपको बायोमोलिक्यूल सिखाया, याद है? बायोमोलिक्यूल्स मैंने आपको पढ़ाया, तो उसमें प्रोटीन कैसे बनता है ये आपको पता होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का जो ग्लूकोज है उसका रिंग स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए बनाने के लिए, ठीक है? सॉरी, तो आपको रिंग स्ट्रक्चर आना चाहिए बनाने के लिए। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, डीएनए कैसे फॉर्म हुए हैं, डीएनए के कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो कंसेप्ट वाइज नॉलेज बहुत जरूरी है आपके अप्लाइड केमिस्ट्री में। अप्लाइड केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट ही लगता है बच्चों। अप्लाइड केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट ही लगता है। समझ में आई बात? सो आई होप बच्चों जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं उन सब पे आप स्टडी करोगे। जो जो चीज़ें मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई हैं उन चीज़ों को आप स्टडी करोगे। और अगर आपने इतनी पढ़ाई की, इस हिसाब से अगर आपने पढ़ाई की जितना जितना मैंने बोला है, सो आई एम गारंटीड कि आप 60 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हो 70 में से। और हाँ, एक और चीज़ शायद मैं आपको बताना भूल गया कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, यानी PYQs करने हैं आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जो लास्ट के 4 साल के क्वेश्चन पेपर उठाओ, उतने क्वेश्चन भी आप प्रिपेयर करोगे तो आप पास हो सकते हो। समझ रहे हो? मतलब आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट 4 to 5 ईयर्स उठा लो क्वेश्चन पेपर। 4 to 5 ईयर्स कहाँ मिलेगा? आप गूगल पे सर्च करो, सब मिलता है आजकल गूगल पे सर्च करो कि इस ईयर का HSC का 12th केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर दो, तो गूगल वाला आपको देगा। हर साल का सर्च करो, ठीक है? तो आपको अलग अलग क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा बच्चों। बाकी आप लोग खुद स्मार्ट हो बहुत ज़्यादा, ठीक है? चलेगा। सो बच्चों इस वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा मैं। आई होप ये स्ट्रैटेजी, ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो आप चीज़ फॉलो करोगे और आपके एग्जाम्स बहुत ज़्यादा अच्छे जाएंगे, ठीक है? वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना जरूर से, ठीक है? बाकी मैं मिलता हूँ ऐसे ही एक और वीडियो में जहाँ पे हम लोग और भी कई सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे बच्चों। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।